बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ है मिस इकरा शौकत। मैम, अगर थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आप करवा दें प्लीज। Ji, since you know my name, there is like no need to tell my name again. But I'm currently serving as Deputy Commissioner in FBI, and apart from it, I'm doing the personalized mentoring sessions for CSS, PMS, and FI or other sessions. So, apart from it, I do help with youth regarding leadership and governance skills at major international platform like UNO, like international leadership, like Scope. There are so many clubs at the global level. They demand a youth training, and I do train them online. सही, माशाल्लाह। अच्छा मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, मतलब बिफोर सीएसएस? I did my MBA from GC University, and I did my MA English just for the sake of CSS from Punjab University. And I सही। did side by side with the CSS because I was not sure कि CSS होना या नहीं होना. So मैंने MA इंग्लिश भी कर लिया इस चक्कर में कि एक अच्छे लिटरेचर से आपकी फेमिलैरिटी हो. क्योंकि बिल्कुल। मेरा जो था वो बिजनेस बैकग्राउंड था, और हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि जस्ट हम्म। बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस स्किल्स होती हैं. कोई मेजर नहीं होता, इसलिए मुझे लिटरेचर से फेमिलैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. सही। तो जब आपने एमए कर लिया तो उसके बाद ही आपने सोचा कि सीएसएस करना चाहिए, अटेम्प्ट देना चाहिए? नहीं नहीं, मैं साथ साथ में कर रही थी क्योंकि मैंने सही। दुनिया वालों को नहीं बताया था मैं सीएसएस कर रही थी. मैं सबको ये कहा था कि मैं एम इंग्लिश कर रही हूँ. लाइक इन माई एक्सटेंडेड फैमिली, नो सही। वन नोज एक्सेप्ट माई ओन फैमिली कि मैं सीएसएस कर रही हूँ. मैंने नहीं बताया था क्योंकि जो चीज़ आप बता दो वो फिर ना हो, और मेरे पास सोशल प्रेशर भी नहीं था सच. सही। तो इसीलिए शायद जो है वो आप अटेम्प्ट भी फौरन ही कर गई हैं, क्योंकि एक तो इंसान को सोशल लाइफ और फिर नेबर्स, फैमिली, ये सारे पूछते हैं हाँ जी क्या ये बना प्रेशर क्या बना। बहुत ज्यादा आजकल, बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा. हम एक्साइटमेंट में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं लाइक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड दिस हम्म। पोस्ट. और वैसे भी पता लग जाता है, आप लाइक्स वगैरह करते हो तो लोगों की, आप जब एक चीज आप बता देते हो तो वो आप कर नहीं पाते. फिर बिल्कुल। आपको लगता है कि हमारे पे प्रेशर बहुत है, और दूसरा इस अपार्ट फ्रॉम द प्रेशर आपको लगता है कि वो मैंने शायद माइंड में कर लिया. बिल्कुल ऐसे ही। और जब आप ये कर लेते हो, जो एफर्ट्स शुड बी इन साइलेंस, ताकि उसका जो रिजल्ट है वो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए. बिल्कुल जब ऐसे ही। मैंने किया तो फिर बाद में सबको बताया कि लाइक आई हैव डन इट. माशाल्लाह। अच्छा मिस, नॉर्मली लोग कहते हैं कि सीएसएस सिर्फ वही करते हैं जिनका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, या उनकी फैमिली में ही कोई ब्यूरोक्रेट्स हों। तो आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी कोई ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट था जिसने कोई फैसिलिटेट किया हो या हेल्प किया हो इस चीज़ में? फ्रैंकली स्पीकिंग, दूर दूर तक से हम हमारी जो सेटल्ड फैमिली लाइक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस थी, तो कभी भी किसी ने जॉब की ही नहीं है. लड़के ने नहीं की तो लड़की तो बहुत दूर की बात है. सही। तो लाइक बिजनेस माइंडसेट के लोगों का यही होता है, आप पढ़ो जितना मर्जी, अल्टीमेटली आपको अपना बिजनेस ही करना है. सो मुझे पता नहीं था, मैं जीसी में थी जैसे मैंने एमबीए किया, तो कुछ लोग बैठ के पढ़ते थे सीएसएस का. तो मुझे सही। आइडिया नहीं था वो क्या है, और मैं कहती थी इनका कौन सा हो जाना है, ऐसे बैठ के पढ़ते, ये कौन सी होने वाली चीज है, एंड ऑल स्टफ. और हम्म। मेरे क्लास में कुछ लोगों के एम्बिशियस थे लाइक वाइल्ड स्टडी, वो न्यूज़पेपर को उठाए फिरते थे हर वक्त उनके पास मोटी मोटी किताबें होती थी. तो मैं लाइक कहती थी ये क्या क्या लाइक होने वाली, पता नहीं ये कैसे की चीज़ है. लेकिन लेटर ऑन जब मैंने जॉब शुरू कर दी, मेरी डिग्री हो गई, तो मुझे रैंडमली एक सेमिनार के एडवर्टीजमेंट ने अट्रैक्ट किया, एंड देन मैंने अपने भाई से पूछा, एंड फ्रॉम देयर मैंने विद इन अ मंथ रिजाइन कर दिया. और फिर वैसे मेरा एज अ सीएसएस एस्पिरेंट मेरा जर्नी स्टार्ट होता है, और मैं बैक टू लाइब्रेरी, जैसे मैं लोगों को मॉक करती थी, अब वो हम्म। मुझे मॉक करते थे कि सही। मैंने कर लेना. सही। अच्छा मैम, थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसमें आ जाते हैं कि सबसे पहले तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो तो हर किसी के सेम होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपको याद हों कौन से थे? सेकेंडली ये मुझे कि याद है, उसको मैं भूलती सही। नहीं हूँ. सही। और अगर वो ऑप्शनल आपने सब्जेक्ट्स जो सिलेक्ट किए थे,
तो उसके पीछे रीजन क्या था? कोई बैकग्राउंड रीजन था जो आपने पहले से स्टडी की है, उन्हीं में से कोई अडॉप्ट किए हैं आपने सब्जेक्ट्स, या किस तरीके से आपने जो है वो सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया? अच्छा, बीइंग अ मेंटोर मैं वैसे आपको गाइड कर देती हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे थ्री क्राइटेरियाज को फुलफिल करके करने चाहिए। सही। पहली, आपका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, ठीक। आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। तीसरा, आपने उसका स्कोरिंग ट्रेंड भी देखना है। मैंने ये गलती की, मैंने स्कोरिंग ट्रेंड को इग्नोर किया। मुझे लगा कि मुस्लिम लॉ जैसा सब्जेक्ट है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी अच्छी हम्म। ग्रिप है, मैं इस्लामिक स्टडीज इतना अच्छा पढ़ूंगी तो क्यों नहीं होगा, मैं हर एंगल से कर लूंगी, हम्म। तो फिर कैसे नहीं हो सकता। बट आई वॉज रॉन्ग। वो सी टारगेट हुआ, और आई बेरली, अगर मुझे एक नंबर वो काम देता तो मैं आज यहाँ पे ना होती। सही। विथ सही। 34 मार्क्स। अच्छा, मैं स्कोरिंग ट्रेंड की बात अक्सर जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे कि स्कोरिंग ट्रेंड किस तरीके से पता चलता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एकेडमी वाले आपको बता देते हैं, या मार्केट में पहले ही पता चल जाता है कि स्कोरिंग नहीं नहीं ट्रेंड नहीं कौन नहीं, सा चल। आपने हमेशा इसका देखिए, हर चीज का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो हर कोई वैसे ही मेंटोर बना फिरता है, जिसने एक अटेम्प्ट ऐसे दे दी और हम्म। शौक किया, वो कहता है चलो हम्म। मेरी अपनी भी तैयारी हो जाएगी, मैं क्यों ना पढ़ा लेता हूँ। तो ये बिल्कुल। लोगों का एक माइंडसेट है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो हर साल ना, आप जैसे 172 लोगों की एलोकेशन नहीं हुई, या हम्म। जितने अनसक्सेसफुल लोग थे, तो हर साल एफपीएससी के एग्जामिनर एट द एंड ऑफ, लाइक जैसे भी ये रिजल्ट अनाउंस हो गया, वो अब आपको बताएंगे, एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे बिल्कुल। कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हुई, कैसे उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। एक चीज जो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, हम उसको ही प्रेसिडेंट क्यों ना बने, वहां से हमें पता हम्म। चलता है स्कोरिंग ट्रेंड। बिल्कुल। फिर वो खुद ही बताते हैं कि ये टारगेट क्यों हुआ, लाइक ये इसमें क्या लूप होल, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सही। ये सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें। सही। अच्छा मिस, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए, जैसे आपने खुद भी कहा कि मैं साथ स्टडी भी कर रही थी, साथ इसकी प्रेप भी कर रही थी, फिर मैंने साथ जॉब भी आपने कह रही थी मैंने की। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे एक बंदा जो है वो जॉब भी कर रहा है, स्टडी भी कर रहा है, कैसे टाइम मैनेज कर सकता है? एक आजकल के जैसे न्यू स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स हैं, वो साथ जॉब भी कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं बचता, तो उनको अगर आप थोड़ी सी टिप्स या गाइडलाइंस देना चाहें। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज लाइक फर्स्ट स्किल। 1 मिनट मैनेजर मेरी एक सीएसएस में मैंने अपनी जो है बुक, जो आप बताते हो कि आपको कौन सी पसंद है, वो मैंने बताई थी। उसमें ये टाइम मैनेजमेंट में ये होता है कि आप अगर जॉब करें, हाँ, आपको बाकी लोगों से ज्यादा टाइम लगेगा। हम्म। एक वो स्टूडेंट जो सुबह से शाम तक सिर्फ एक काम पे डेडिकेटेड है, जी। वो उसका मुकाबला नहीं हो सकता जो कि जॉब कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन लोग करते हैं। इट डिपेंड्स, आप कैसे स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो। अच्छा, अब ये डूएबल है, पहली बात। बिल्कुल। मैंने जॉब छोड़ दी थी, हम्म। जैसे ही मैंने सीएसएस, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे कहा था नो हाफ बेक्ड एफर्ट, करना है या नहीं करना। दो कश्तियों कश्तियों के जो मुसाफिर होते हैं ना, वो कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचते। हम्म। लेकिन अब कुछ लोगों की होती है मजबूरी। अब हम्म। जैसे लाइक कुछ लोगों ने तो करनी करनी जॉब, जैसे बिल्कुल। मेल है उन पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बर्डन या होता है, कुछ भी बिल्कुल। हो सकता है। जैसे फीमेल्स को कहा जाता है कि वो जल्दी करें, लाइक उनकी शादियां होनी है, और भी बहुत सारे पर्सनल इश्यूज आ सकते हैं। उनके लिए मैं ये कहती हूँ कि आप अपने टाइम टेबल को इस तरह मैनेज करें। आप जो फर्स्ट ईयर है मॉर्निंग वाली, लाइक 5 to 9, 4 to 9, उसको यूटिलाइज करें। उसके बाद आप अपनी जो आफ्टर 6 to 10, 6 to 12, ताकि आपकी नींद भी डिस्टर्ब ना हो। मैं क्या करती थी, मैंने जॉब के साथ भी कुछ अर्सा मैनेज किया है। मैं सही। क्या करती थी, मैं अर्ली, लाइक जो मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट थे जिनको मुझे मुश्किल लगता था, वो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के पहले ही प्लान किया होता था मैंने ये करना है। हम्म। उस वक्त आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी जो रिटेंशन एबिलिटी है वो ज्यादा होती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैं जैसे ही ऑफिस से वापस आती थी, मैं क्या करती थी, लाइक जो मुझे लगता है कि मैं, लाइक ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन, वी हैव लिमिटेशन, हमारी अपनी भी एबिलिटीज जो है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम इतना कुछ मल्टीटास्क करें। तो मैं वो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी, नोट्स बना लेती थी, टाइम को यूटिलाइज करती थी, उसके बाद देन आई जस्ट गो टू स्लीप। उसके बाद मैं दोबारा उठती थी, अच्छा मैम, फिर मैं फोकस, जी जी प्लीज। डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करती थी। सही। सही। अच्छा मैम, आपने अभी खुद नोट्स की बात की, तो थोड़ा सा अगर ये गाइड कर दें कि नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए,
मतलब हैंड रिटन नोट्स या आपको बने बनाए आजकल मार्केट में नोट्स मिल जाते हैं, तो क्या लगता है आपको ज्यादा रिमेम्बर कौन सी चीज रहती है, खुद अपने बनाए गए नोट्स तीन या मार्केट से? थ्री टाइप्स ऑफ नोट्स हैं। नोट्स एक होते हैं डिटेल नोट्स, एक होते हैं बुलेट पॉइंट्स नोट, एक जी। होते हैं वन पेजर। यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटजी एज पर द सब्जेक्ट। ठीक ठीक है। है। लेट्स से आपको फर्स्ट वाले में लाइक कोई इस तरह का सब्जेक्ट है जो कि आपकी इतनी अच्छी कमांड नहीं है, आपको उसके डिटेल नोट्स बनाने चाहिए। दूसरी जो आपने बात कही कि आपको किसी और के नोट्स, भाई अगर किसी ने बनाए हैं और मिल रहे हैं तो आप उसको रिटेन तो कर सकते हो, उसको बिल्कुल। याद कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको उससे वन पेजर बनाने पड़ेंगे या बिल्कुल आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जो नोट्स बनाता है वो उसकी स्ट्रेटेजी, उसको क्या नहीं आता, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से लेता है, वही उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। अब सही। हम ये कहें कि लाइक हम किसी और की बने, अब तो भाई किसी से नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी इज देयर। हम्म। उसको स्मार्टली यूज करें, एआई को अच्छा यूज करें, बट अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव करें, अपनी नॉलेज रिटेंशन, अपनी क्रिटिकल, ये सब ये तीन चीजें बिल्कुल बस। सही। अच्छा अब मैं तो सीएसएस करना बहुत इजी है। मुझे लगता है मेरे टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया था, सही। क्योंकि न्यू सब्जेक्ट से लाइक आपके पास नहीं होता, काफी चीजें आप लाइक स्ट्रगल करते हो। लाइक मेरा वो वाला टाइम था जब ऑल ऑफ सडन चेंज हो गया था सब कुछ, सही। अच्छा, सिलेबस जो चेंज हो गया था जो पर। क्वेश्चनर मैंने बनाया हुआ था वो आप ऑलरेडी उनमें से खुद ही क्वेश्चन निकाल देती हैं। वो ये कि आजकल एआई जो है वो कितना फैसिलिटेट कर रहा है स्टूडेंट्स को, और ये कोई अथेंटिक सोर्स है ये नहीं है, क्योंकि नॉर्मली समटाइम्स आपको चैट जीपीटी जो है वो फेक सोर्सेज भी दे रहा होता है या फेक खबरें भी उठा के दे रहा होता है। तो क्या लगता है आपको कितना ये अथेंटिक है, और अगर है तो कौन सा एआई प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा अथेंटिक है और ज्यादा आप कह सकते हैं कि सोर्सफुल है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ देता हो? मैं ये कहती हूँ यहाँ पे ऑथेंटिसिटी का तो इशू है ही नहीं। ठीक है। नहीं है। आप स्मार्टली स्टडी करें, आपके लिए जो उसने बात पूछी है उसका जवाब दें। इधर उधर उसको इससे कोई कंसर्न नहीं, मैं तो वैसे भी बना के ये बताना नहीं है किसी को हम्म। अंदर की बात लेकिन मैं खुद ही फैक्ट्स एंड फिगर, खुद ही कोटेशंस बना के किसी और के नाम से प्रेजेंट कर देती थी। भाई वो क्या इंसाइक्लोपीडिया खोल के देखेंगे ये आपने कही है किसने कही है। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपकी राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, हम्म। आपकी टाइम मैनेजमेंट, अगर बाकी बच्चे 7 पेजेस लिखते हैं मैं 10 लिखती थी। और सही। प्रेजेंट इतनी राइटिंग स्पीड थी मेरी और मैं इतनी एफर्ट करती थी, लेकिन ये एक दिन में कुछ भी नहीं होता, आपको टाइम लगता है। अगर मेरी राइटिंग देखे तो मुझे लोग देखे कहते थे आप इतनी फुर्सत से लिखती, मैंने कहा नहीं, इस तरह का मैं अपने टेस्ट में लिखती थी, पेपर में लिखती थी। तो ये सही। आपने पहले प्रैक्टिस करना होता है। ये आप कहें कि मैं एट द टाइम ऑफ द एग्जाम करूं, उस वक्त कुछ नहीं बिल्कुल। होना। बिल्कुल। पहले आपको स्टडी स्केड्यूल में इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आना। अच्छा मिस, इस पॉडकास्ट के साथ मैं जो लोग देखेंगे या वीडियोस या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो मैं साथ साथ उनको यह बताता जाऊं कि मैम खुद मेंटोर हैं, बताती रहती हैं। मैंने खुद मैम के साथ इंस्टाग्राम पे राब्ता किया है, मैम वहाँ पे रिप्लाई भी करती हैं, व्हाट्सएप पे भी लोगों को फैसिलिटेट कर रही होती हैं, और ये आपकी एक आला ज़र्फी है कि सबको आप फैसिलिटेट कर रही होती हैं। नोट्स का मैंने आपके कई दफ़ा स्टेटस देखे हैं कि नोट्स ये ले लें, एसेस देख लें, जीके के आप समटाइम्स स्टेटस लगा रही होती हैं या स्टोरीज लगा रही होती हैं। तो ये एक आपकी आला जरफी है और बड़ी अच्छी बात है कि आप सबको फैसिलिटेट कर रही होती हैं सोशल मीडिया पे। आजकल के तो जो नॉर्मली बड़े ज़रा टाइकॉन्स बन जाते हैं वो तो रिप्लाई नहीं करते, तो ये आपकी बिल्कुल बहुत बड़ी आला जरफी है। अच्छा थैंक यू मिस। वेरी मच। लेकिन देखिए ये गिव बैक टू सोसाइटी एक होता है, आप पहुंच के और वैसे भी देखिए जस्ट 2% रिजल्ट आया। बिल्कुल, अभी ये इट रिसेंटली जो है शुड दो बी दिन में। 4 to 5%, इट हम्म। शुड बी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर कोई आपको ट्रेन ही ना करे, आपको बताए ही ना, अच्छा मैम हम आपको। अगर हम पहुंच के हम सेल्फिश हो जाएं कि भाई हम तो पहुंच गए हमें क्या हम्म। लगे। अब बिल्कुल। देखिए टाइम निकालना इज लाइक, मुझे पता है आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया हमारी 10 दफा स्केड्यूल हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर दें। अभी मेरा बिल्कुल। एक और सेशन था आईएमएफ से रिलेटेड, जिसकी वजह से मैं पहले ही रेडी थी और मैं बिल्कुल। आपसे कहा कि इमिडिएटली बिल्कुल। आप सेशन कर लें। नहीं क्योंकि बहुत। आजकल मेरे काफी लाइक वो भी यूथ मोबिलाइजेशन पे हम्म। काम करना चाह रहे हैं।
और उसमें नहीं मिस, दूसरा फाइनेंसिस ये के कि कोर्सेज दे रहे एफबीआर हैं। की ड्यूटी तो हर बंदा आजकल समझ सकता है कि कितनी टफ है, और टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। और आप तो सिर्फ एफबीआर नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों में एंगेज एक बंदा हो जिससे तो टाइम निकालना, एक नॉर्मल इंसान के पास आजकल टाइम नहीं है। तो आप लोगों ने तो इतने लोगों की जिम्मेदारी उठाई हुई है, तो ऑब्वियसली टाइम नहीं निकालना नहीं, थोड़ा मुश्किल सा काम है। मुश्किल हो जाता है, बट एट द एंड ऑब्वियसली फिर आपको, जब आपको पता है आपका गोल है टू गिव बैक टू सोसाइटी, तो फिर देना पड़ता है, करना पड़ता है ये सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि एक अगर इंसान को, अगर आप रास्ता जानते हैं तो दूसरे इंसान को बताना आप पे फर्ज है, आपको लाजमी उनको बताना चाहिए। अच्छा मिस, अगर बात की जाए उसकी सब्जेक्ट सिलेक्शन की, हम बात कर चुके हैं कि हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमने जी 3 महीने में तैयारी की, हमने 4 महीने में तैयारी की। एक एवरेज स्टूडेंट जो नॉर्मली अभी अपना बैचलर्स कंप्लीट करके या विद बैचलर्स अपनी एक साथ साइड पे प्रेप कर रहा है, तो क्या लगता है एक एवरेज बंदा जो है वो कितने महीने में तैयारी कर सकता है, या टोटली पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, या कैसे, आप जरा बता दीजिए। अच्छा, इलॉन मस्क की एक बात है, जब से मैंने उसकी वो बात सुनी है तो मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। पहले मैं भी कहती थी 6 महीने चाहिए, 8 महीने चाहिए। आप मुझे ये सवाल का जवाब खुद ही दे, इस सवाल में ही आपका जवाब में ही आपको खुद ही इस बात का मिल जाएगा कि एग्जाम में 3 घंटे होते हैं, हम कैसे परफॉर्म करते हैं। और वही जबरदस्त। 3 घंटे हमें नॉर्मल डे में मिले, हम उसको कैसे स्पेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वहां पे एक फोकस्ड अटेंशन, टाइम, टाइम टिक 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 टिक, वो हम्म। हमारा ब्रेन वैसे ट्रेन है। टिक बिल्कुल। टिक टिक टिक, जल्दी जल्दी डू इट, डिलीवर डिलीवर डिलीवर। जब हम घर पे, अच्छा चलो मैं मोबाइल देख लूं, अच्छा शायद भूख लग रही, अच्छा शायद हम्म। सर दर्द हो रहा है, चाय ले लूं उठ के। लेम अच्छा ऐसे, एक्सक्यूजेस। ये मैं भी ऐसे ही करती थी अपने टाइम पे। मैं भी बिग, आई एम लाइक बिग प्रोक्रेस्टिनेटर। बट मैं जब फिर करने पे आती हूँ, फिर मैं कर जाती हूँ, और मेरी माइंडसेट इंटायरली चेंज हो गया। मैं बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ। इलॉन मस्क की मैंने पढ़ी, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप कहते हैं आपको एक काम करने के लिए 5 साल चाहिए, तो आपका ब्रेन उसको नेचुरली स्ट्रेच कर देगा 5 साल। अगर आप उसको कहेंगे नहीं मेरे पास उसको करने के सिर्फ 5 महीने हैं, एंड ही हैज प्रूव्ड इट। और मैंने भी अपने आप को, एग्जाम वाली एग्जाम्पल आप देख लें या वैसे भी, जितना आप उसको, परफेक्शन में नहीं जाना, हम्म। बस डिलीवर करें। मैं क्या करती थी, लाइक मैं अपना, मैंने 1.5 ईयर अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो पोस्ट नहीं की कि भाई बहुत ही फजूल बनती हैं, मैं हम्म। प्रोफेशनल हायर करूंगी, मैं ये करूं, मैं ये, अच्छा यार छोड़ो क्या। देन ये एक सिंगल सेंटेंस मेरी नजर से गुजरा। मैं एक बुक पढ़ी थी कि भाई परफेक्शन इज लाइक, परफेक्शन विल नॉट टेक यू एनीवेयर, बिल्कुल। एग्जीक्यूशन विल। करना शुरू करें, बिल्कुल ऐसे ही। आप तैयारी करना शुरू करें, कोई ना कोई अल्लाह ताला आपका रास्ता। आप देखिए फॉर इंस्टेंस, आपने पूछा है, आपकी अपनी तैयारी थी ना। बिल्कुल। अगर मैं आपको अभी कहती और आप कहते अच्छा नहीं मुझे 10 मिनट चाहिए अभी, मुझे, फिर मैं कहती देखते हैं फिर, बाद लाइक में कर लेट्स सी। लेते हैं, हाँ जी। तो बिल्कुल। ये एक छोटी छोटी एग्जांपल्स है, मैं रियल लाइफ में से एग्जांपल्स को ही इम्प्लीमेंट करती हूँ। और मैं खुद भी कोई बहुत ही एपिटोम ऑफ टाइम मैनेजमेंट नहीं हूँ। आई आई डू ट्राई, बट मुझे लगता है कि मेरी जो बैचलर की डिग्री है अप्लाइड मैनेजमेंट, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं सारी चीजों को बैलेंस कर लेती हूँ, पर्सनल प्रोफेशन, मेरा एक छोटा सा बेटा भी है, उसको अच्छा भी देखती हूँ। माशाल्लाह। तो ये नहीं है कि मैं मतलब जस्ट आई एम इनटू लाइक इस तरह की चीजों में, बस मुझे सब कुछ बैलेंस करना होता है। ये तो तो ये फिर मेरी आपने डिग्री ने और एक सेल्फ हेल्प बुक्स ने किया है। एक ये भी आपने एक चीज ऐड कर दी है कि उन खवातीन के लिए जो कहती हैं कि हमारे अब तो बच्चे हो गए हैं, हम नहीं कर सकती हैं, फैमिली प्रेशर है, घर में संभालनी है चीजें, तो उनके लिए आप एक और एग्जाम्पल हैं बल्कि। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरे अपने घर वाले मुझे कहते थे, लाइक मैंने जब ये एनसेम्बल का वेंचर स्टार्ट किया, एंड एवरीवन वाज लाइक अच्छा ठीक है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम मैनेज कर ही लोगे। मैंने कहा नहीं, मुझे एक इंटरनेशनल कोलेबोरेशन आ रही, कहते नहीं नहीं सेल कर दो, सेल कर दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं हम्म। कोलैबोरेशन की। मैंने कहा नहीं मुझे करना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। उन्होंने कहा ये तुमसे कहाँ ही मैनेज होना शादी के बाद। अच्छा बिल्कुल। शादी को 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गया, अच्छा ये तब तक मैनेज करी है जब तक इसका बच्चा नहीं है। अच्छा हम्म। बच्चा करके भी उनको मैनेज करके दिखाया। देखिए जिसने मैनेज करना है उसने कर लेना है, जिसने बिल्कुल। नहीं करना उसके पास जो, अब देखिए मुझे पता है, मैंने, आपने मुझसे कितनी बार स्केड्यूल पूछा, मैंने बिल्कुल। आपको बताया कि भाई ये टाइम है, इस टाइम में मेरा बच्चा ये है, और हम्म। इस टाइम में मैं अवेलेबल हूँ, इस टाइम पे मेरी बिल्कुल। ऑफिस। जब आप, टाइम ब्लॉगिंग एक स्किल है,
बिल्कुल। आपने अपने टाइम को ब्लॉक करना है, मैंने ये टाइम इस काम के लिए रखा है, फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं। मैं जब काम करती हूँ मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, ये मैंने बहुत मुश्किल से, बिकॉज ये हमारा सबसे बिगेस्ट टाइम मतलब जो लीकेजेस हैं वो यहाँ यहाँ से स्टार्ट होती है। हम टाइम मैनेजमेंट में फेलियर पे हैं। ऐसा ही है मिस। अच्छा मिस, बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि जी सबसे अच्छी एकेडमी कौन सी है, कौन कितने चार्ज करता है, सबसे ज़्यादा ये चार्ज करते हैं इसलिए ये ज़्यादा अच्छे होंगे। एक तो ये कि सेल्फ अगर हम डिसिप्लिन करके खुद से ही इसको इंटरनली या घर पे बैठ के प्रेप कर सकते हैं। अगर नहीं बिल्कुल कर तो सकते हैं। कितना एकेडमी अगर जाना चाहिए तो कितना एकेडमी जो है वो रोल करती है अच्छा, आपकी मैं आपको प्रिपरेशन में। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता देती हूँ। ठीक है। आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। देखिए, हर पर्सन के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, उसने अपने मुताबिक देखना। सही। पहली बात, सेल्फ स्टडी पॉसिबल है, मैंने भी खुद किया है। ठीक है। मैं ये प्रोपोगेट करती नहीं हूँ कि आपको अकेडमीज जाना चाहिए। हाँ, मैं मेंटोरिंग को फिर भी करती हूँ कि भाई आप खुद ऑफ ट्रैक हो जाते हो, पर्टिकुलरली हम्म। आज के जमाने में जब कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और बिल्कुल। आपको सही से ट्रैक नहीं मिलता, आपको लैक ऑफ गाइडेंस होती है। अब सेल्फ स्टडी में आपको ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, या तो आप किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा इन डीप चले जाते हो या किसी को बहुत शैलो ले जाते हो। हम्म। और अगर आप अकेडमीज अकेडमीज में ये है कि देखिए उसके प्लस और माइनस भी हैं। अगर आपने जस्ट बिल्कुल बिगिनर हो, आपको बिल्कुल ए बी सी भी नहीं पता, तो आपको जस्ट वो गाइड करके ए बी सी हम्म। बता देंगे, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना आपने खुद है। हाँ, करना एंड ये पे नहीं, खुद कोई ही। और नहीं पढ़ सकता। अच्छा, बिल्कुल। तीसरी जो आजकल बहुत ज्यादा मेंटोरिंगशिप है, जैसे मैं करती हूँ, कि हम लोग क्या करते हैं कि जो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को लेते हैं, उन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको थॉरली गाइड करते हैं, और वो पूरे अपने सीएसएस के जर्नी में हमारे साथ साथ होते हैं। सही। उनको जहाँ पे इश्यूज आते हैं हम उनको गाइड करते हैं। वो 3 से 4 कोर्सेज में रजिस्टर्ड होते हैं। जब उनकी वो तैयारी हो जाती है तो हम्म। वो एज अ लाइक मेंटोर हमें किसी और एक्सपेक्ट से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उन्हें गाइड कर देते हैं। दैट्स द रोल ऑफ मेंटोर। सो आपको देखना है, आपको हाइब्रिड मेथड सूट करता है, आपको सेल्फ स्टडी 100% सूट करती है, आपको अकेडमी सूट करती है। देखिए, हर चीज हर इंसान के लिए नहीं बनी। अगर ऐसी बिल्कुल। बात हो तो इतने कपड़े, इतने जूते, इतना सब कुछ क्यों वैरायटी अल्लाह ने बनाई है। बिल्कुल। अच्छा मैम, थोड़ा सा ये बता दें कि करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है। करंट अफेयर को क्रैक करने के 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में आपने करंट अफेयर में न्यूज़पेपर को देखना होता है, लेकिन न्यूज़पेपर आपको बहुत बिग स्कोप, वाइडर स्कोप देता है, आपको पता नहीं चलता मैंने नैरो डाउन करके मेरे लिए उसमें क्या है। क्योंकि देखिए वो हर इंसान के लिए है, वहां पे स्टेक होल्डर्स उन्होंने हमारे लिए नहीं बनाया। उन्होंने जो हम्म। घर में पढ़ते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी हो सकता है, किसी के लिए भी ये हेल्प आउट कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी चीज, आपने करंट अफेयर के सिलेबस को अगर डायरेक्ट उठाएंगे तो आपसे नहीं होगा, अगर आप डॉन डायरेक्ट उठाएंगे तो वो इनसफिशिएंट होगा। आपने इन दोनों को कोरिलेशन से चलना। ठीक है। करंट अफेयर जो पास्ट पेपर है, पहले उसमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए है क्या, सही। पास्ट बैकग्राउंड इवेंट क्या है और अभी करंट क्या चल रहा है। आपने हर टॉपिक को करंट अफेयर में इस तरीके से कैटर करना। ठीक है। ठीक है। अच्छा मिस, एक बड़ी तादाद जिस सब्जेक्ट में फेल होती है वो है ऐसे। तो अगर थोड़ा सा उस हवाले से बता दें ओवरऑल कि क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी चाहिए ऐसे के सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसे की ना एक स्ट्रेटेजी है, उसको करना बहुत आसान है। मेरे खुद 65 मार्क्स है, मैंने पीएमएस में 85 मार्क्स लिए हैं। सही। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं अच्छा, आपने और उसी की सीएसएस वजह और से पीएमएस दोनों किया हुआ है। दोनों किया हुआ है। लेकिन माशाल्लाह। मैंने जब उसका रिटर्न कर लिया था तो अल्टीमेटली मेरे सीएसएस का रिजल्ट आ गया। तो एंड देन आई, मुझे पीएमएस में कोई ट्रैक्शन नहीं लगी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि उनकी प्रमोशन जरा स्लो होती है, और लाइक कंपैरिजन में भी ठीक है। अल्टीमेटली उसमें सिर्फ पंजाब के अंदर अंदर पोस्टिंग होती है और लाहौर के अंदर आप नहीं रह सकते। मतलब बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, मतलब हम्म। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको, मतलब मैंने इसको ऑप्ट किया। अच्छा, सही। सेकेंडली, आपने बात पूछी कि सब्जेक्ट आप क्या डिस्कस कर रहे थे मुझसे, मैंने ऐसे एग्जैक्टली किस चीज। ऐसे। जी, हमारा इश्यू ये है कि हमें थीम्स तैयार करते हैं स्टूडेंट्स, और कहते हैं ठीक। हम इतना नॉलेज तैयार करें, जबकि आपको उसके रूल्स पे ग्रिप होनी चाहिए। असेंशियल्स ऑफ ऐसे हैं, उनको फॉलो करें। उनको डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, आप यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। अल्टीमेटली
उस पे बिल्डिंग बन जाएगी। अगर आप ये कहो मैं तैयारी कर लूँ थीम्स की, ओके फाइन, थीम्स आर गुड जस्ट फॉर गेटिंग नॉलेज, बट हम्म। अल्टीमेटली अगर आपको स्ट्रेटेजी नहीं आती, थीम्स आर नॉट गोइंग टू सेव यू, और आपको अच्छे स्कोर नहीं मिलेगा। सही। उसको पेपर को अटेम्प्ट करने का कंटेम्प्रेरी उसने क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया, उसका वे ही डिफरेंट हो गया। सही। सही। अच्छा मिस, अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि हम मॉक सेशंस देना चाहते हैं, क्या लगता है कितना किरदार अदा करते हैं मॉक सेशंस बहुत ज्यादा, प्रिपरेशन में? अलॉट। मैं ये कहती हूँ, आप किसी से मेंटोरिंग लो ना लो, मॉक चाहे एकेडमी है, चाहे कोई इन पर्सन है, कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, चाहे सिर्फ क्वालिफायर है, हम्म। क्योंकि जो फेलियर वाला बंदा होता है उसको ज्यादा पता होता है कि मैंने ये शायद गलती की थी तो ये इस वजह से ये हुआ। सही। इट अच्छा। डजेंट मैटर। मेरे पास तो और कोई बंदा अवेलेबल नहीं होता था, मैं लाइब्रेरी में जो लिखती थी अपने साथ वाले को चेक करा लेती थी, हालांकि वो भी रीड ही कर मतलब स्टडी हम्म। कर रहे थे। कि हम्म। जस्ट कभी कभी गलती आपके आंखों से ओझल हो जाती है, वो जब कोई बिल्कुल। दूसरा रीड करता है वो पिन पॉइंट कर उसको मिल देता है। जाती, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर पास्ट पेपर्स की बात की जाए तो वो क्या कहती हैं आप? सबसे क्या? पहले आप पास्ट पेपर ही करें, अच्छा। 5 इयर्स पास्ट पेपर करें, सिलेबस देखें, फिर उसको पिन पॉइंट करें पास्ट पेपर का कौन सा एरिया सिलेबस में ज्यादा पूछा गया, आप उन एरियाज को पहले तैयार कर लें। छोड़ना कुछ नहीं है, हम्म। लेकिन आपको उससे उसका ट्रेंड पता चल जाता है, एग्जामिनर कैसे के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मैं आजकल मैंने सीरीज स्टार्ट की है क्रैश कोर्स की करंट अफेयर में, तो उसमें मैंने लाइक लास्ट ईयर का पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है। सही। सही। और उससे ये फायदा होता है कि आपको पता लग जाता है मैंने पेपर को कैसे क्रैक करना। और दूसरी बात यह है सेम तो कि आ नहीं सकते। बिल्कुल, मैं ये भी बताता जाऊं कि आप पहले खुद जो है वो चीज को करती हैं और फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हैं। मैंने क्योंकि एक दफा आपसे पूछा कि आप अभी कल परसों अवेलेबल हैं, तो आपने कहा कि मैं पहले पेपर एक सॉल्व कर रही हूँ, राइट? जी ये वही है, करंट जी। अफेयर्स जी। सॉल्व करी हूँ आजकल मैं। अच्छा मिस, वजह ये होती है कि अगर मैं खुद नहीं करूंगी तो मैं डिलीवर क्या करूंगी। बिल्कुल और ऐसे ही। वो लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं, आपको उसकी प्रॉपर, अगर मैंने उनको फैसिलिटेट ही नहीं करना, मैंने उनको नोट्स ही प्रोवाइड नहीं करने, उनको स्लाइड्स प्रोवाइड नहीं करनी है, उनको पेपर अटेम्प्टिंग नहीं बताना, तो फिर व्हाट्स बिल्कुल। द पॉइंट। मैं कहूँ खुद कर लो तो वो तो खुद कर ही लेंगे, फिर यूट्यूब किस लिए है। बिल्कुल, यूट्यूब इम्प्लीमेंट से देख के फर्स्ट, कर लो। इम्प्लीमेंट ऑन योरसेल्फ एंड देन ऑन अदर्स। अच्छा मिस, स्ट्रेस, नेगेटिव पीपल कैसे मैनेज करें इन लोगों को? दफा दूर कर सही। इग्नोर देम। ठीक है। जब और तक आपका काम नहीं होता, जस्ट still zip your lips. सही। Quite. No need to revert back to anyone. सही। अच्छा मैम, पेपर वाले दिन 3 घंटे होते हैं, कैसे मैनेज करें टाइम को? क्वेश्चंस कितने होते सब हैं? मैनेज हो जाता है जब आप मॉक देंगे, पहले आप टॉपिक हम्म। टेस्ट देंगे, सीरीज ज्वाइन कर लें, किसी की भी कर लें, मैं ये नहीं कहती मेरी करें, किसी की भी कर लें, बस हाँ हाँ। कर लें, बिल्कुल। ताकि उनको हेल्प मिले और सही। कोई आपको फीडबैक दे सके। फीडबैक इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। जी। अकेडमीज का एक इशू ही होता है, वो इतने ज्यादा बल्क में आ जाते हैं, वो सही चेक नहीं करते, क्वालिटी नहीं रहती, वो बस टिक क्रॉस। तो इंडिविजुअल बिल्कुल। मेंटोर में ये बस फर्क होता है, बाकी तो सब सेम ही है, नो सही। डिफरेंस एट ऑल। सही। अच्छा मिस, दूसरा ये कि एग्जाम का हो गया, पास हो जाते हैं बंदे, तो फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट का एक टेस्ट होता है शायद, तो उसके हवाले से प्रेप के लिए क्या जो है वो स्ट्रेटेजी लेके चलनी चाहिए, कैसे उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें जो पास हो जाते हैं स्टूडेंट्स? जब अल्लाह ताला आपको रिटर्न की एबिलिटी दे देते हैं ना पास करने की, तो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू वैसे ही हो जाते हैं। क्रैक सही। करने का वे होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं उसका रोल नहीं है। 300 मार्क्स होते हैं उसके। हम्म। और साइकोलॉजिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे आपका ग्रुप की सुटेबिलिटी क्लॉज लगती है, आपको कौन सा ग्रुप सुटेबल है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके एप्टीट्यूड, आपके मार्क्स वगैरह को देख के वो डिसाइड करते हैं। जहां तक रही बात इंटरव्यू के, पहले मैं ये कहती हूँ कि पहले आपको लिखना आएगा, कुछ अंदर होगा तो बाहर खुद ही आ जाएगा, बिल्कुल। कुछ बिल्कुल। अंदर होगा तो बोलना खुद ही आ जाता है आपको। सही। अगर एक खाली अंदर से आप उससे क्या करवाओगे, वो आप यू विल बी जस्ट बबलिंग, दैट्स इट। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। एवरीथिंग एम्प्टी विल नॉट yield टू एनीवेयर। हम्म। It gives you when you will get input, and then only you would be able to do the output. अच्छा मिस, एनी मेमोरेबल मोमेंट व्हेन यू वर व्हेन यू वर डूइंग अ प्रेप ऑफ सीएसएस और पीएमएस?
मुझे याद है कि वहां पे लाइब्रेरी में सबको मेरा याद होता था कि मैं लाइक मॉर्निंग टू नाइट तक वहीं पे होती हूँ। एक दफा मैं सोई रह गई, ईशा की नमाज पढ़ के मैं लाइब्रेरी में थी और वो मुझे लॉक लगा के चले गए। एंड माई अच्छा। लक वाज लाइक कि मेरे पास फोन था, तो मैंने उसकी मैडम को कॉल करके कहा कि भाई मैं तो अंदर हूँ, कहते हैं कि लाइक हमें पता नहीं। मैंने कहा मैं नमाज पढ़ी थी और मुझे पता नहीं चला, मैं सो गई। तो ये मेरा एक बहुत ही एक फनी येट मेमोरेबल इंसिडेंट था कि मैंने अपने ख्वाब के लिए इतनी स्ट्रगल की। मैं पहली बंदी होती थी और आखिरी बंदी होती थी लाइब्रेरी छोड़ने वाली, और उसके बाद भी आके मेरी रूटीन इतनी लाइक होती थी स्ट्रीमलाइन कि मैंने घर आके न्यूज़पेपर पढ़ना है, टाइम वेस्ट ना हो। घर आके मैंने नोट्स बनाने, घर आके मैंने इस तरह के काम करने हैं जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए, हम्म। जस्ट कंपाइल करना है। सही। और फिर मैं उनको रिवाइज करती थी, रिवाइज करते करते सो जाती थी और सुबह तक वो याद होता था। ये भी एक बहुत और अच्छी मेमोराइजेशन टिप है। क्या एक्सप्रेशन थे जब नाम देखा आपने, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ मुझे तो वैसे अभी आपने? तक नहीं यकीन आता, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर कोई सही। मुझे आज भी पूछे कि आपको लगता है, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं लगता, ये तो अल्लाह की रहमत है हम पे। अदरवाइज मुझसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग भी हैं ऐसा ही है, जो ऐसा ही बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो कर सकते थे और नहीं किया। कोई बस लक फैक्टर, लेकिन लक स्पोर्ट्स दोस्त नहीं मिस, जो कि ये हार्ड वर्किंग इनपुट ही है। देते। आप लक भी होता है बट हार्ड वर्किंग भी है, वो इसलिए पहले आप क्योंकि अपना आप काम कह रही हैं। करते हो तो फिर बिल्कुल। अल्लाह पे छोड़ते बिल्कुल। हो। आप खुद बता रही हैं कि मैं फर्स्ट बंदा होती थी जो लाइब्रेरी में एंटर होती थी और लास्ट वन जो निकलती थी, तो ऑब्वियसली ये हार्ड वर्क के साथ ही लक काम करता है। ऐसे और लक भी मैं अकेला तब नहीं काम अपने करता। प्रिपरेशन में मैंने कोई इवेंट अटेंड नहीं किए, कुछ नहीं किया मैंने। इवन ईद वगैरह को भी इग्नोर किया। मुझे था, मेरे एक टीचर ऐसे ही लाइक ऑनलाइन जैसे सेशंस होते हैं ना, आसिम साहब थे जी तब, जी। पता नहीं वो पढ़ाते हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। वो कहते थे अगर आपको लगता है ना एक घंटा भी आपसे ज्यादा कोई ज्यादा पढ़ ले तो क्या पता वो उस घंटे में वो चीज पढ़ ले जो एग्जाम में आ जाए और वो आपसे आगे निकल जाए। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे एक एक मार्क्स, एक एक पॉइंट पे इतने ज्यादा लोग होते हैं। और पंजाब वालों के साथ तो वैसे ही हार्ड लक है। मैं पंजाब से हूँ तो मुझे आइडिया है। सही। अच्छा मिस, एलोकेशन ही नहीं होती आपकी। एक क्वेश्चन जो मैं अभी तक जितने भी पॉडकास्ट कर चुका हूँ ब्यूरोक्रेट्स के या सीएसएस ऑफिसर्स के, मिस सैसी मलिक हो गई, निदा खटक हो गई, काफी सारे हैं। तो उन सब से मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं रिगार्डिंग सीएसएस, उन सब से एक पूछा है कि नॉर्मली लोग कह रहे होते हैं कि जी पैसा फेंक और तमाशा देख, या भाई इसके पास जो है इसने कोई रिश्वत दी होगी तब सीएसएस ऑफिसर लग गया है, या इसने पैसे दिए होंगे किसी को। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मिथ है या जस्ट ऐसा इट्स होता है? मैं जब किसी का नहीं आप कल की बात है, मुझे कुछ स्टूडेंट तो अभी तो स्टूडेंट अभी उस फेज ऑफ माइंड में ना जो उनको याद भी नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता उनको याद आएगा। पहले तो आप खुशी, आपको यकीन ही नहीं आता। पहले आप अपनी फैमिली, हम्म। एक्सटेंडेड फैमिली, फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता लोग। कुछ लोगों ने तो मुझे बता भी दिया है, चार पांच लोग जिनका मेरे थ्रू हुआ है, तो उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। एक पीएस में हुआ है, एक मैंने ऑडिशन बिल्कुल अकाउंट, आपका एक देखा है ये, कस्टम। बिल्कुल। काफी लोग जिनका हुआ है तो वो मुझे मैसेज करके बता रहे हैं। अभी एक राबिया है, उनका कस्टम में हुआ, उनका भी मुझे मैसेज आया था। उन्होंने मेरी माशाल्लाह। पर्सनलाइज लाइव सेशंस लिए थे और साथ में उन्होंने यूट्यूब, मैंने 800+ वीडियोस, वो कहती थी मैं आपसे वहां से लेती थी हेल्प, और मैंने हम्म। बस आपको टेस्ट सेशन ज्वाइन किया था, उसने सिर्फ मेरी वैल्यूएशन सेशन ज्वाइन किया था। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची। और एक लड़की वो कहती है मेरा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि जिसने पैसे दिए उनका हो गया। मैंने कहा एक सीएसएस और पीएमएस एक वाहिद ऐसा ऐसी सीट्स हैं जिसपे मेरिट पे होता है सब कुछ, ये बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ होगा भी, कोई एक आध सीट होगी, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने आपके हाथ में एफर्ट्स रखी हैं, आपको एबिलिटीज दी हैं, करने वाली चीजें आप खुद कर लें। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं आप ब्लेम कर सकते। बिल्कुल अपनी ऐसे ही। वीकनेस ढूंढने की कोशिश करें, मैंने क्या गलत किया होगा और मैं इसको कैसे मजीद इम्प्रूव कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे। बजाय कि रोने धोने में टाइम गुजार दें, ये उसने पैसे लिए, उस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज इन दीज काइंड ऑफ ट्राइबल मैटर्स। जिंदगी में और बहुत कुछ है करने के लिए। कुछ अच्छा कर लें, कुछ नहीं तो एक सफा किसी भी बुक का पढ़ लें, इट विल फील यू गुड कि यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव बिल्कुल। रादर देन जस्ट स्क्रॉलिंग ऑल द टाइम। इवन आपने स्क्रॉल भी करना है तो आप कोई ऐसे के टॉपिक्स जो आपको फायदा दें, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। आपका लॉगरिथम चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, हमारे पास टोटली 3 सवा 3 मिनट रह गए हैं।
फर्स्ट डे जब एज ए आपने जॉब सर्व करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट डे कैसा था जब आप ड्यूटी पे गई? वो मैनिफेस्टेशन थी जो मैं हर रोज लाइब्रेरी में बैठ के सोचती थी कि जब मैं ऑफिसर बनूंगी तो मैं ऐसे क्यों हो जाऊंगी, ऐसे के कपड़े पहनूंगी, ऐसे हम्म। जाऊंगी, और ये ऐसे मेरे हाथ में ब्रीफ केस होगा। एक आप इमेजिन करते हैं ना, पहले हर चीज आपकी बिल्कुल। इमेजिनेशन में होती है, बाद में वो प्रैक्टिकल रियलिटी में आती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल वैसे ही था, और आई एम वेरी ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। हमारी इतनी है नहीं जितनी अल्लाह ताला ने हमें नवाज दी है। बिल्कुल ऐसे ही। नो माशा डाउट सीएसएस के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, तो अल्लाह ताला की ये नवाजिश है। अदरवाइज कोई पर्सनल एबिलिटी भी देखे तो ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा हुआ है। नहीं, माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी बहुत हम्बल है। अल्लाह ताला आपको मजीद नवाजे इस चीज़ से। अच्छा मिस, आमीन। एक लाइट हार्टेड सा राउंड है जिसको हम रैपिड फायर भी बोल सकते हैं, विद इन 1 मिनट इसको कंप्लीट करें। वन वर्ड फॉर सीएसएस लाइफ। अमेजिंग। वन रिग्रेट इफ एनी। डेथ ऑफ माई मदर। ओके। वन बुक एवरी एस्पायरेंट मस्ट रीड, नॉट सीएसएस रिलेटेड। सेवन सेवन हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल। से टी और कॉफी ड्यूरिंग स्टडी सेशंस। कॉफी। यूएस सीएसएस इंटरव्यू इन वन लाइन। इंटरव्यू लाइक try to do the maximum speaking practice, mirror practice. If not a civil servant, what other career without, would you have choose? I definitely business tycoon. Sahi. Would you recommend your own siblings, friends to appear for CSS? I think if someone is interested in a thought, otherwise say go for business. मिस, एक जस्ट 15 to 20 सेकंड्स का एक ओवरऑल ब्रॉड सा मैसेज जो आप एस्पायरेंट्स को देना चाहें। Reading is like most important thing. Don't waste your time. Try to read anything. It should not be about your paper, like any subject. Try to read self-help books. It gives you internal motivation and gives another perspective to life. And try to get a balanced view of your while your preparation, because होता क्या है जब आप बैलेंस नहीं होते ऑल द टाइम, आपकी एनर्जीज आपको लगता है कि आप ओवर कर रहे हैं और वो प्रोडक्टिव नहीं रहता। सही। सब कुछ करें, एंजॉय करें, कॉफी, हैंग आउट, बट विद इन अ लिमिटेशन। थैंक यू सो मच मिस, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। नो और प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, और आप खुश रहें, आबाद रहें। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। हाफिज़।